नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 52वां सेशन है। हम आज अध्याय 3 की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने अध्याय 2 का और अध्याय 1 की समरी के बारे में जाना था और आज से अध्याय 3 योग सूत्र की शुरुआत होगी। दोस्तों, अभी तक हमने समाधिपाद और साधनपाद पढ़ लिया है। आज विभूतिपाद की शुरुआत होगी। समाधिपाद का उद्देश्य लक्ष्य को परिभाषित करना था कि लक्ष्य क्या है इस पूरी योग साधना। साधनपाद उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन बताता है और विभूतिपाद लक्ष्य की प्राप्ति के फल क्या होंगे, कौन सी विभूतियां प्राप्त होंगी, उसके बारे में चर्चा करेगा। अगर हमने ध्यान को साध लिया तो उसके लक्ष्य क्या होंगे। साधना के लिए जो साधन बताया गया, चैप्टर 1 में समाधिपाद ने साधन बताया वैराग्य, अभ्यास, ईश्वर प्राणिधान और 8 अन्य। साधनपाद ने जो साधन बताए वो थे क्रिया योग, अष्टांगिक मार्ग के बहिरंग 5 चरण। विभूतिपाद जो साधन बताएगा वो है अष्टांगिक मार्ग के 3 अंतरंग चरण। योग्यता, एक विद्यार्थी के रूप में क्या योग्यता चाहिए, तो पहले अध्याय के लिए योग्यता ये चाहिए जो चित्त शुद्धि प्राप्त कर चुके हैं, जो कर्म योगी हैं, जो योग को स्थापित कर चुके हैं, कर्म योग को। दूसरे अध्याय को सीखने की योग्यता यह है जो चित्त शुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय उन लोगों के लिए है जो बहिरंग साधना को सिद्ध कर चुके हैं। वो जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो इसको सिद्ध कर चुके हैं, उनके लिए ये अध्याय है। विद्यार्थी कैसा चाहिए? अध्याय 1 के लिए विशिष्ट विद्यार्थी चाहिए, अध्याय 2 के लिए सामान्य विद्यार्थी चाहिए उसे समझने के लिए, अध्याय 3 के लिए कुशल विद्यार्थी चाहिए जो फर्स्ट 5 स्टेप्स जानता। केंद्र क्या है? अध्याय 1 का केंद्र उपासना योग है, अध्याय 2 का केंद्र कर्म योग है, अध्याय 3 का केंद्र फिर से उपासना योग है। विस्तार जो है इन अध्यायों का, अध्याय 1 का विस्तार पूरी यात्रा का वर्णन है, अध्याय 2 यात्रा के प्रारंभिक चरणों पे कैसे चले, वो 5 स्टेप्स, यम नियम, और अध्याय 3 बताएगा यात्रा के एडवांस चरणों पर कैसे चले। अगर एक रूपक के रूप में ले तो अध्याय 1 तो शिखर है और अध्याय 2 नींव है। तो शिखर पहले ही हम पढ़ चुके हैं, अब नींव है और अध्याय 3 बीच की दीवारें हैं। तो आज हम अध्याय 3 को शुरू करेंगे। चित्त के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो अध्याय 1 एकाग्र चित्त वालों के लिए, जिनका चित्त एकाग्र होगा वो बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, उसको आत्मानुभूति लेंगे उसकी। अध्याय 2 विक्षिप्त चित्त वालों के लिए, उनको बड़ा सरल लगेगा अध्याय 2 समझ पाना उनके लिए। अध्याय 3 फिर से एकाग्र चित्त वालों के लिए है। सो ये एक तुलना है तीनों अध्याय में। जो हम अध्याय शुरू कर रहे हैं वो उसका नाम है विभूतिपाद। इसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सूत्र 1 से 3 योग के 6ठे, 7वें और 8वें चरणों पर वर्णन होगा, धारणा, ध्यान और समाधि। सूत्र 4 से 6 संयम का उल्लेख करेगा। सूत्र 7 और 8 अंतरंग साधना का उल्लेख करेगा। सूत्र 9 से 12 निरोध की अवस्था, निरुद्ध चित्त की अवस्था पर चर्चा होगी। सूत्र 13 से 15 आधार और विशेषताओं की तत्व मीमांसा की जाएगी। सूत्र 16 से 48
संयम के पालन से प्राप्त होने वाली अलौकिक शक्तियां, ये जो योग साधना से जो हमें अलौकिक शक्तियां मिलती है, उस पर वर्णन होगा। सूत्र 49 से 55 तक उक्त सिद्धियों के चरम के रूप में, जब ये सिद्धियां भी चरम पर जाती हैं, सर्वज्ञता और अंततः कैवल्य प्राप्ति का उल्लेख होगा। ऐसे 55 सूत्र डिवाइडेड है। इसका नाम विभूति पाद क्यों है? विभूति का शाब्दिक अर्थ होता है सैक्रेड ऐश, वो जो भस्म होती है वो है विभूति। इसको मिस्टिक पावर भी माना जाता है। विभूति का एक और अर्थ है अलौकिक शक्तियां। अंतिम सत्य भी विभूति मानी जाती है। लक्ष्मी का एक नाम भी है विभूति। वो कथा हम पहले भी उल्लेखित कर चुके हैं, प्रसंगवश हम फिर से कहें। जब 3 राक्षसों ने पूरी इस धरती को परेशान कर दिया, अपने अपने पुर बना लिए, वो 3 राक्षस, मी, माइन एंड नॉट माइन, मैं, मेरा और जो मेरा नहीं है, जब इन्होंने 3 धरती को परेशान कर दिया, सारे गण शिव जी के पास आए और भगवान शिव एक ही तीर से उन तीनों को भस्म कर दिया। क्योंकि उन्हें वरदान था, वो राक्षस जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते थे अपने अपने पुर बना के, शहर बना के, उनको ये वरदान था कि वो एक ही तीर से मारे जा सकेंगे। तो उनको भगवान शिव ने एक ही तीर से उनका संहार कर दिया, और जो भस्म नीचे गिरी उसको उन्होंने अपने चेस्ट पे, अपने मस्तक पे और अपने हाथ पे लगाया। इसलिए शिव को त्रिपुरांतक कहते हैं। वो जो विभूति गिरी, वो ऐश गिरी, वो इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी का अंतिम सत्य ये भस्म है, ये विभूति है। सो विभूति का अर्थ अंतिम सत्य भी है। इस अनुसार कृष्ण भगवान भी अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हैं। भगवत गीता में हमने पढ़ा है, देवों में मैं इंद्र हूं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं। तो विभूति का एक और अर्थ होता है ग्लोरी, स्प्लेंडर। सो ये विभूति का अर्थ है, और इस अध्याय में इसका अर्थ उन अलौकिक शक्तियों के रूप में लिया गया है जो हमें योग की प्राप्ति से प्राप्त होंगे, सिद्धि से प्राप्त होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत अध्याय की, जिसका नाम है विभूति पाद। तो हमने अभी तक ये देखा, पिछले अध्याय में साधन पाद में हम यम और नियम को पढ़ाए हैं। तो यम और नियम से हमें मिलती है चित्त शुद्धि। यम से बाह्य व्यवहार हमारा सुधरता है, सत्य, अहिंसा, बाह्य व्यवहार हमारा सुधरता है। नियम से आंतरिक व्यवहार सुधरता है। तो दोनों मिलके चित्त शुद्ध करते हैं। शौच, ये नियम में हमने पढ़ा। सो ये आंतरिक और बाहरी व्यवहार दोनों सुधरते हैं तो चित्त शुद्धि होती है। इससे क्या मिलता है? जीवन को देखने का सही नजरिया, सेल्फ और सराउंडिंग, जीव और जगत को हम सही ढंग से देख पाते हैं। ये यम और नियम का गिफ्ट होता है। इससे हमारे व्यक्तित्व के पर्सनल एंड सोशल डायमेंशन सध जाते हैं। ये यम नियम से सिद्धि से प्राप्त होता है। पर्सनली हम चीजों को बहुत ढंग से देख पाते हैं, सोशली हम समाज को भी अच्छे ढंग से देख पाते हैं, हमारा नजरिया विकसित होता है। ये यम नियम से हमें मिलता है। फिर आसन, आसन से शरीर शुद्धि और स्थिरता होती है। स्वस्थ रहने का सूत्र है ये फिजिकल डायमेंशन है हमारे एग्जिस्टेंस का। ये हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। नजरिया सुधर गया, अब शरीर भी सुधर गया। ये दोनों कर्म योग हो गए। तीनों यम, नियम और आसन कर्म योग हो गए एक तरह से, जब हम इसको देखें तो। ठीक। हालांकि आसन को आप उपासना योग में भी रख सकते हैं, क्योंकि आसन का मूल उद्देश्य उपासना के लिए बैठना ही है। फिर हमने प्राणायाम सीखा, नाड़ी शुद्धि, इसकी शुद्धि करना, ऊर्जा शक्ति केंद्रित करना,
और चित्त को स्थिर कर लेना श्वास पे। तो इससे क्या हमें मिला? शांत रहने का सूत्र मिला प्राणायाम से, दीर्घायु होने का सूत्र मिला, लंबे समय तक ये शरीर बना रहे और हम साधना करते समय स्थिर रहने का सूत्र मिला, हम स्थिर हो गए। हमने पढ़ा कि इतना स्लो ब्रीद आउट हो, बिल्कुल स्थिरता हो अंदर। प्राणायाम में हमने पढ़े चारों प्राणायाम के प्रकार, इससे हमारा एनर्जी डायमेंशन स्थिर हो, पर्सनल हो गया, सोशल हो गया, फिजिकल हो गया, एनर्जी डायमेंशन। इसके साथ फिर हमने प्रत्याहार को भी जाना। प्रत्याहार से इंद्रिय शुद्धि हुई और इंद्रिय नियंत्रण हमने सीखा कि हम जहां चाहें अपनी इंद्रियों को सिकोड़ सके कछुए की तरह। इससे चित्त स्थिरता हुई, स्थिर हुआ चित्त। अविचलित रहने का सूत्र हमने पाया, एकाग्र हो पाने का सूत्र हमने पाया। जैसा हमने पहले ही कहा है, अध्याय 3 एकाग्र चित्त वालों के लिए। ये अज्यूम करके चला जा रहा है, हम रिपीट नहीं कर रहे पिछले अध्याय को, हम आपको याद दिला रहे हैं। ये अध्याय ये अज्यूम करके ही पढ़ा जाएगा कि हमने ये सब कर लिया है। हमारा चित्त शुद्ध हो चुका है यम नियम आसन से, और हमारा चित्त स्थिर हो चुका है प्राणायाम प्रत्याहार से। सो प्रत्याहार साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 5 डायमेंशन कवर हो चुके हैं। पर्सनल यम से, सोशल नियम से, यम से सोशल, पर्सनल नियम से, तीसरा फिजिकल आसन से, एनर्जी प्राणायाम से, साइकोलॉजिकल डायमेंशन प्रत्याहार से। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो चुका है। पर यह सब कौन सी पर्सनालिटी हमारी विकसित हुई है? एक्सटर्नल पर्सनालिटी विकसित हुई है। जैसे आप एक पेड़ के, एक पौधे की जड़ों में जब पानी देंगे तो स्वतः उसके फूल खिलेंगे, उसके पौधों, उसके पत्तियों पे चमक आएगी, वो जागृत हो उठेगा। तो अभी तक जो था, अभी तक तो हमने फूल पत्तियां झटकी है, अब जड़ों में पानी देने की तैयारी है। ये सब बहिरंग था, एक्सटर्नल मीन्स बाहर से चमक आई है, ये तो टेम्पररी रहेगी। अब हम अंदर उतरेंगे ताकि ये चमक को हम परमानेंट कर सके। अब पेरिफेरी तैयारी है, अभी पेरिफेरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, ठीक। अब हमने नींव डाली है, बेस तैयार हो चुका है, साधना अब शुरू होगी। तो वास्तव में यहां तक तो केवल तैयारी हो रही थी, अब हम उतरने को तैयार हैं। अब जो शुरू होगा उसी को अंतरंग साधना कहेंगे, विभूति पाद। यह अंतरंग साधना हमें उन विभूतियों तक लेके जाएगी, उन शक्तियों तक लेके जाएगी जो योग के मार्ग का स्वाभाविक फल होती है। इसी कारण अंतरंग साधना को एक अलग अध्याय में रखा गया है। इसीलिए आप देखिए 5 उधर कर दिए, 3 इधर कर दिए। ये उन सारी सिद्धियों तक लेके जाए। हमने कहीं सुना था कि एक लकड़हारा था, वो अक्सर लकड़ियां काटा करता था। उस जंगल में एक संत भी था, वो ध्यान में बैठा था। एक दिन संत ने, 20 साल से यही होता रहा, एक दिन संत ने अचानक आंखें खोली और लकड़हारे को ऐसा आशीर्वाद दे के बोला, आगे जाओ। लकड़हारे को समझ में नहीं आया आगे जाने का मतलब क्या होता, पर फिर भी वो आगे गया। जब वो आगे गया, कुछ किलोमीटर आगे गया, तो उसने वहां देखा कि वहां चंदन के जंगल थे। लकड़हारा हक्का बक्का रह गया, ना हंस सका ना रो सका, इस कदर उसकी पागल जैसी स्थिति हुई। क्योंकि अब उसे पता था वो चंदन काट के बेचेगा, उसने चंदन काट के बेचा, माला माल हो गया। लकड़हारा चंदन काट के माला माल हो गया, उसका जीवन अच्छा चलने लगा। उसने संत को धन्यवाद दिया, पर संत ने आंखें नहीं खोली। आज भी अंतिम शब्द था, आगे जाओ। लकड़हारा कुछ समय बाद फिर वापस आया, उसे लगा कुछ तो छूटा है। कुछ कदम और आगे गया, कई 5-7 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसने देखा वहां चांदी के जंगल थे। वो अवाक रह गया। पर अब धीरे धीरे उसको सूत्र हाथ में लग रहा था कि वो संत कहना क्या चाह रहा था।
वहां चांदी की खदानों में भी चांदी काटने रुका नहीं, वो और आगे गया। आगे सोने की खदानें थी, वो सोना काटने भी नहीं रुका और आगे गया। आगे हीरे की खदानें थी, उसने हीरा तोड़ा और लेके आया, मालो माल हो गया। सब ठीक चल रहा था, पर एक रात उसे बड़ा अजीब सा लगा कि यार, अगर हीरे तक ही मुझे पहुंचाना था इस संत को, और संत को अगर पता था कि हीरा है, तो संत ने खुद ने हीरे क्यों नहीं काटे? उसने खुद ने सोना क्यों नहीं काटा? उसने खुद ने चांदी क्यों नहीं काटी? उसने खुद ने चंदन क्यों नहीं काटा? सब कुछ मुझे दे दिया, वो तो आराम से ध्यान में बैठा हुआ है। वो संत के पास फिर से आया, उसने बोला, महाराज, इतनी सारी अतुलनीय संपत्ति आपने मुझे दे दी, ये तो आपको पता था, आपने खुद में क्यों नहीं दी? तो संत ने तब पहली बार संत ने आंखें खोली और उसे कहा, तुम मेरे सूत्र को भूल गए। मैंने तुम्हें कहा था आगे जाओ, पर पहले तो तुम चंदन पर रुक गए, फिर तुम हीरे पे रुक गए। ये सब सिद्धियां हैं, ये सब सिद्धियां स्वतः मिलेंगी। जब आप ध्यान के मार्ग में चलेंगे तो ये सारी सिद्धियां मिलती चली जाएंगी, ये सारी विभूतियां रास्ते में आएंगी ही, और कई लोग बस यहीं से लौट जाएंगे। मुझे मेडिटेशन करके इतनी शांति मिलती है, बस मैं यहीं से लौट जाऊं। मैं घंटों मेडिटेशन में बैठ सकता हूं, मैं यहीं से लौट जाऊं, आनंद पे लौट जाऊं, शांति से लौट जाऊं। अभी धीरे धीरे आपकी वो क्षमता भी विकसित होगी, आप किसी को देखेंगे तो उसके मन की बात आप जानने लगेंगे, मैं वहीं से लौट जाऊं। मैं भविष्य देख सकूं, मैं वहीं से लौट जाऊं। मैं भूतकाल देख सकूं, मैं वहीं से लौट जाऊं। इतनी सारी विभूतियां, कई लोग वहीं से लौट जाते हैं। संत ने कहा, जब तुम उनके परे जाओगे तब तुम जानोगे कि सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का खुद को पहचानना है, और ये सिद्धियां केवल मार्ग के मील के पत्थर है, और विभूति पाद इन्हीं सिद्धियों की कहानी है। इसीलिए हमें यहां रुकना नहीं है, इसके बाद जो अगला चैप्टर है वही मूल लक्ष्य है हमारा, कैवल्य, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अंतिम लक्ष्य, उस संत ने कहा, आगे जाओ, तब तक बढ़ते रहो जब तक अंतिम लक्ष्य तक ना पहुंचो। और उसने बोला कि मैं अंतिम लक्ष्य तक पहुंच चुका, ये सारी सिद्धियां मेरे लिए फजूल है। तब उस लकड़हारे ने भी जाना, वास्तविक ज्ञान और शक्ति, आंतरिक शक्ति और आंतरिक ज्ञान है, बाकी सब तो क्षणभंगुर है, आज है और कल खत्म हो जाएगा, ये तो दुख देगा ही। तो चलिए शुरू करें। संत के उस डिक्लेरेशन के साथ, चरावेती चरावेती, चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं। पर कई लोग चरते रहते हैं, चरते रहते हैं, वहीं रुक के चरना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना। विभूति पाद हमें उन सारी माइलस्टोन्स के दर्शन कराए। सूत्र 1, देश बंध चित्तस्य धारणा, धारणा को समझाया जा रहा है। चित्त का किसी एक देश मतलब स्थान में ठहर जाना धारणा है। चित्त किसी भी एक जगह जब ठहर जाए तो हम क्या कहेंगे? धारणा हो गई। धारणा शब्द, धा का मतलब टू होल्ड, टू कैरी, टू सपोर्ट, इससे बना है धा से। तो धारणा मतलब टू होल्ड या होल्डिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन माइंड। दिमाग में किसी भी एक विषय पर हम रोक दे दिमाग को, तो हम इसको क्या कहेंगे? धारणा है। ठीक, अब हम आज इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। पर जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, अब हाथ खड़ा करते जाइए, आप में से कितने लोगों के साथ ध्यान में इनमें से क्या होता है? ठीक, मन ठहरता नहीं एक पॉइंट पे। धारणा का मतलब है रोक देना, किसी भी एक स्थान पे ठहर जाए मन, किसी भी एक चीज, तो हम क्या कहेंगे? धारणा हो गई। पर ये मन ठहरता क्यों नहीं है? चलिए आप बताइएगा कि आप में से किसके साथ इनमें से कुछ होता है। पहला, जब ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो नींद आने लगती है। हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को नींद आने लगती है? ठीक 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 है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा,
जब आंख बंद करते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती। हाथ खड़ा करें। ठीक है, हम यही पूछ रहे हैं चित्त क्यों नहीं स्थिर रह पाता, हम उसके कारण बता रहे हैं, और आप पे कौन सा कारण लागू होता है वो बताइए। तीसरा, गुस्सा आने लगता है किसी के साथ, ऐसा रोना आने लगता है किसी के साथ, ऐसा सिर दुखने लगता है किसी के साथ, ऐसा किसने क्या कहा किया सब याद आने लगता है। ठीक है, ये जो चीजें हैं जितनी भी अभी तक हमने बताई, अगर इनमें से कोई आपका कारण है तो अभी आपको यम और नियम फिर से सिद्ध करने की जरूरत है। यम नियम सिद्ध ना होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्लियर। अब अगला प्रश्न, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शरीर अकड़ने लगता है और लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, किनके साथ ये होता है? पीठ दुखने लगती है, थोड़ी पीठ ही अकड़ने लगती है, दुखने लगती है। गुड। पैर सुन्न पड़ जाते हैं, शारीरिक रूप से असहज होते हैं, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है थोड़े समय बाद बॉडी में। अगर ये सारे कारण हैं आप, तो आपको आसन सिद्ध करने की फिर से आवश्यकता है। ठीक है, अगले कारण सुनिए। रैंडम थॉट्स आने लगते हैं, कुछ भी पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते हैं, कुछ भी विचार आने लगते हैं, इलॉजिकल विचार भी आने लगते हैं, कुछ भी रैंडम थॉट्स आते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सर क्या बताएं, नाक बंद रहती है, ठीक से सांस नहीं ले पाते। कितने लोगों के साथ ये होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक। मन में अजीब सी बेचैनी। अभी क्या करना है और कौन कौन से काम पेंडिंग है, उन सब के विचार आने लगते हैं। क्या क्या काम करने हैं, वो करना है, ये करना है, वो आंख बंद करते हो सारे कामों की लिस्ट खुल जाती है। ठीक है। अगर इनमें से कोई आपके कारण है तो प्राणायाम पुनः सिद्ध करना है, प्राणायाम पे काम कीजिए। हमने कहा ये चैप्टर आस्क फॉर एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये कितनों के साथ होता है? बैठ जाते हैं पर आसपास की कोई भी आवाज, उस पर ध्यान चला जाता है, कहीं चम्मच गिरी, कहीं ट्रक गया, कहीं कुछ हुआ, उस पर दिमाग चला जाता है एकदम से। अचानक कई बार लगता है गर्मी बहुत है तो पंखा चालू कर लो, ठीक, टेम्परेचर एसी चालू कर लो। कोई गंध, दाल बाफले बने लग रहे हैं आज, ठीक, कोई गंध, कोई आवाज, कोई तापमान, इस सब पे दिमाग चला जाता है। अगर ऐसा है तो अभी प्रत्याहार साधने की पुनः जरूरत है। ठीक, सो जब आप ये सब साध चुके हैं तब हम तैयार होते हैं एक्चुअली चित्त को केंद्रित करने के लिए। ठीक, सो धारणा क्या है, ये सब हो जाए तब फिर आप देखेंगे मन धारित होने लगेगा। मन को, धारणा की परिभाषा क्या है? मन को देह के भीतर, शरीर के अंदर, जैसे नासिका या कहीं भी, या बाहर शरीर के बाहर, जैसे सूरज, चंद्र या इष्ट देवता पर धारण कर लेना धारणा है। अंदर मन लगा लीजिए या बाहर लगा लीजिए, कहीं भी लगाइए तो ठीक, ये है धारणा। हम इसको और समझेंगे। ठीक, थोड़ा सा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में अंतर भी देखें। देखिए, प्रत्याहार क्या है? मैनी थॉट्स, हमारे पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं दिमाग में, 50,000 से ज्यादा विचार हम दिन भर में हमारे दिमाग में आते हैं, 50-60 हजार विचार, इतना तेजी से हमारा दिमाग काम करता है। मैनी टू सम, इसको प्रत्याहार कहते हैं। हमने पांचों इंद्रियों को बंद कर लिया, थोड़े से विचार बचे,
तो हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार, जिसको अटेंशन भी कहते हैं, मैनी टू सम। एक ऐसा फनल की कल्पना कीजिए, मैनी टू सम, थोड़े कम हो गए, ठीक। फिर सम टू वन, इसको धारणा कहेंगे, कंसंट्रेशन, कुछ से केवल एक विचार, ठीक। फिर सम टू वन एंड फिर वन टू फोकस्ड वन, इसको ध्यान कहेंगे, बिल्कुल फिर दिमाग उससे हटे ही ना। एंड फोकस्ड वन टू नन, इसको समाधि कहेंगे, एब्सॉर्प्शन, पूरी तरह से एब्सॉर्ब्ड। महाभारत की वो कहानी आप सबने बचपन में पढ़ी है। क्या है वो कहानी? जब ये गुरु द्रोण सारे पांडवों को एक साथ लेके गए तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए उस पेड़ पे निशाना लगाइए, उस चिड़िया पे। तो सबसे पहले भीम को बुलाया, उसको पूछा बताओ क्या दिखाई देता है। तो भीम ने कहा मुझे महक सुनाई देती है, कहीं दूर खीर बन रही है, और जो हलवाई लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसमें कितना ड्राई फ्रूट्स डाला जाए। भीम अभी किस स्तर पे है? भीम को अभी प्रत्याहार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैनी थॉट्स, ठीक। आसपास की आवाजें उसे सुनाई दे रही हैं, लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है, खाने की महक आ रही है, हवा, बातें, वो सब सब उसका दिमाग उसमें है। इसीलिए भीम को गदा पकड़ा दिया गया, भाई तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुम एकाग्र नहीं कर पाओगे। फिर सहदेव से पूछा, तो सहदेव ने बोला मुझे केवल पेड़ और चिड़िया दिख रही है, कोई आवाज सुनाई नहीं। सहदेव से प्रत्याहार सध चुका है, सहदेव साध चुका है प्रत्याहार, उसे और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, बस पेड़ और चिड़िया दिख रही है। युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा, तो सहदेव प्रत्याहार साध चुका है, मैनी टू सम, दो चीजें ही उसे दिख रही है। युधिष्ठिर से जब पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा मुझे केवल चिड़िया दिख रही है, पेड़ अदृश्य हो गया। यह है धारणा वन। फिर अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिखता है? इसीलिए युधिष्ठिर को भाला दे दिया, उसमें थोड़ा साधने की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है। फिर अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिखता है? तो अर्जुन ने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखती है और कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई आवाजें सुनाई दे रही है, ना कोई महक है, ना कुछ और है। इसको कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन, जो हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे, आने वाले सूत्र में पढ़ेंगे। यह है ध्यान, फोकस्ड वन। इसलिए अर्जुन को तीरंदाजी दी गई। फिर कृष्ण अगर पूछते, अगर कृष्ण होते वहां, तो कृष्ण इसका क्या उत्तर देते? शायद कृष्ण कहते चिड़िया की आंख और मैं एक ही हो गया, बस मैं वन हूं, मैं एक ही हूं, अद्वैत हूं। चिड़िया की आंख भी नहीं दिख रही, वो एक हो चुका, एकाकार हो गया। इसी को समाधि कहते हैं, जीरोनेस, ठीक। दिस इज व्हाट वी कॉल इज समाधि। जब चित्त का भटकाव समाप्त हो जाता है, तब वो पालतू पशु की तरह नियंत्रित हो जाता है, बैठो तो बैठो, खड़ो तो खड़े हो जाओ। चित्त जो अभी तक भोग या संसार में लगा था, अब योग या मुक्ति में लगेगा। इसी को धारणा कहते हैं। आज हम इसको करके देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम धारणा शुरू करते हैं। तो जैसे हमने आपको कहा, धारणा आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। आंतरिक का मतलब कोई भी भाव, कोई भी विचार, कोई भी व्यवहार, कोई भी आदत, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें, ठीक। शरीर के सातों चक्र में से किसी चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, शरीर के किसी अंग पे ध्यान केंद्रित करें, जैसे नासिका का अग्रभाग, नाभि, हृदय, भ्रुकुटी, ये सब क्या है? आंतरिक धारणा, ठीक। और बाह्य धारणा क्या है? शरीर के बाहर किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करें। तो बाह्य धारणा कई प्रकार की हो सकती है, जैसे
पृथ्वीय धारणा। पृथ्वीय धारणा का मतलब मन को किसी फूल, चित्र, संत, मूर्ति, इष्ट देवता, इस पर केंद्रित करना, इसको हम क्या कहेंगे? पृथ्वीय धारणा। कहीं भी बाहर किसी भी भगवान की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना पृथ्वीय धारणा है। ठीक। दूसरी जलीय धारणा, नदी, समुद्र, झरने के पास लोग बैठ जाते हैं और फिर उनकी लहरों पे मन को केंद्रित करते हैं। पानी की बूंद जो टपकती है उस पे मन को केंद्रित करके देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। झरने के समक्ष बैठिए और जो पानी की बूंदें गिर रही है उस पे मन केंद्रित कीजिए, और कुछ नहीं, बस उसको देखते रहिए। समुद्र किनारे लहरों पे ध्यान केंद्रित कीजिए, आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, बस देखते रहिए। इसको कहते हैं जलीय धारणा। अग्नीय धारणा, अंगारे, मोमबत्ती, दिए की लौ, इस पर मन को केंद्रित करना, इसको हम कहेंगे अग्नीय धारणा। मोमबत्ती जला के त्राटक का हमने अनुभव किया है, ये त्राटक उसी प्रकार का है। वायवीय धारणा, अपने शरीर से स्पर्श करती हुई, गुजरती हुई वायु पर ध्यान केंद्रित करना। कहीं ऊपर शिखर पर बैठना और शरीर से छू के जो वायु जाती है उस पर ध्यान केंद्रित करना। कई लोग वो जो झूला होता है उस पर लेट जाते हैं, हेमलॉक, उस झूले पे बैठ के फिर उसके साथ वो झूलते रहते हैं और वो हवा के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करा। ठीक है। पांचवी शब्दिका धारणा, किसी शब्द, मंत्र की ध्वनि, किसी भी आवाज, किसी संगीत पर ध्यान केंद्रित करना। यह सब बाहरी है, निष्पन्द भाव इसका उदाहरण है। ठीक। सो अब हम आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले एक आंतरिक धारणा पे प्रैक्टिस करेंगे और अगर समय ने परमिट किया तो एक बाह्य धारणा का भी प्रयोग करेंगे। ठीक। सो अभी तक हमने इसकी पूरी थ्योरी समझ ली और हमने जाना महाभारत के माध्यम से भी कि धारणा क्या है। सो अभी तक के सेशन में हमने ये बात की कि तृतीय अध्याय लक्ष्य की प्राप्ति का फल बताता है, अष्टांगिक मार्ग के अंतरंग चरणों के बारे में बताता है। बहिरंग चरण जो सिद्ध कर चुके हैं वही इसके लिए योग्य हैं। ये कुशल विद्यार्थी के लिए है, यात्रा के एडवांस चरण हैं इसमें। ये दीवालें हैं ध्यान रूपी मंदिर के और एकाग्र चित्त वालों के लिए है। इसकी रूपरेखा हमने आपको बताई। हमने ये भी बताया कि कैसे अलग अलग पांचों लिंब ने हमारे व्यक्तित्व में यम और यम ने हमारी पर्सनालिटी का सोशल डायमेंशन सुधारा, नियम ने पर्सनल डायमेंशन, आसन ने फिजिकल डायमेंशन, प्राणायाम ने एनर्जी डायमेंशन और प्रत्याहार ने साइकोलॉजिकल डायमेंशन। अब हम अंदर की यात्रा के लिए तैयार हैं, विभूतियों के लिए हम तैयार हैं। यहां ये उपासना योग है, इस पे हमने बात की। हमने ये भी बात की कि चित्त का किसी एक स्थान पे ठहरा जाना धारणा है जो होल्ड कर सके, और यह आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं। और हमने ये जाना मैनी टू सम प्रत्याहार है, सम टू वन धारणा है, वन टू फोकस्ड वन ध्यान है, फोकस वन टू नन जीरो शून्य समाधि है। महाभारत के माध्यम से हमने इसे जाना। और चलिए अब हम आंतरिक धारणा का एक प्रयोग करके देखते हैं। ठीक, चलिए। सो आप सभी किसी भी अवस्था में जहां आप खुद को कंफर्टेबल पाते हैं, लेट जाए, बैठ जाए, जिस भी अवस्था में आप खुद को ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं उस अवस्था में रह जाए। अब हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। जिस ध्यान को अब हम शुरू करने जा रहे हैं ये आंतरिक साधना, आंतरिक धारणा है। इस ध्यान का नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन। ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन। इससे पहले कि आप इसमें जाएं, इसमें हम अपने किसी एक ऐसे व्यवहार, आचरण या आदत को ध्यान में लाइए जो आपको लगता है आपकी कमजोरी है और जिसको आप बदलना चाहते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे।
तो हमारी किसी कमजोरी को आज हम हटाने की प्रयास करेंगे, ठीक। और ध्यान उसमें किस प्रकार मदद कर पाएगा, जैसे हम पहले ही कह चुके हैं, आंतरिक धारणा आंतरिक विषयों पर केंद्रित होती है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी किसी कमी, कोई भी ऐसी कमी जिसको आप दूर करना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी आदत, व्यवहार, आचरण जो आपकी कमजोरी है, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में आप सोचेंगे और उसको ध्यान में रखकर इसको शुरू करेंगे। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे आप मन की बात किसी को नहीं बोल पाते, ये आपकी कमी है, हो सकता है। काम आपकी कमी है, जलन कमी है, अहंकार कमी है, लालच कमी है, सेल्फ क्रिटिसिज्म कमी है, सेल्फ डाउट कमी है, खुद को कमतर करके आंकना कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। जो भी आपको लगता है, आप में एक कमी जो भी आपको लगती है, क्रोध आ जाना आपकी कमी है, जो भी आपको लगता है जो आपकी कमी है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान में लाइए, फिर अपन इस मेडिटेशन में उतरेंगे। तो जरा सोचिए, गिविंग यू 30 सेकेंड्स, कौन सी ऐसी कमी है जिस पे आज आप बात करना चाहेंगे, खुद से सेल्फ टॉक करना चाहेंगे, सोचिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हमें ये विश्वास है कि आपने विचार कर लिया होगा कि आप किस कमी पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। चलिए, विद दिस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए, एक गहरी सांस छोड़िए, फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए, एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। और अब जब आप एक गहरी सांस अंदर लें, तो इस सांस को पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। पूरे शरीर में सांस को प्रवाहित होने दीजिए। इस ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपकी नासिका से शरीर के एक एक अंग तक प्रवाहित होने दीजिए। और अब एक अगली गहरी सांस लीजिए। इस सांस को अपने पैर के अंगूठे में प्रवाहित होने दीजिए। इस ऊर्जा को अपने पैर के अंगूठे में प्रवाहित होने दीजिए। पैर के अंगूठे में उस स्पंदन को महसूस कीजिए, जो ये ऊर्जा ला रही है, और पैर के अंगूठे को पूरी तरह विश्राम करने दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब एक और गहरी सांस लीजिए और अब इस ऊर्जा को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी पिंडलियों में, पैर की पिंडलियों में प्रवाहित होने दीजिए। पूरी तरह से शिथिल छोड़ दीजिए, पूरी तरह से शिथिल। आपका पैर पूरी तरह से विश्राम में आ रहा है। और अब अगली गहरी सांस के साथ इस अलौकिक ऊर्जा को
अपनी थाइज, जांघों के मसल में प्रवाहित होने दीजिए। बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। लेट योर थाइज रिलैक्स कंप्लीटली, कंप्लीटली, कंप्लीटली। नाउ एक और गहरी सांस लीजिए और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने हिप मसल्स में प्रवाहित होने दीजिए। आपके हिप्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड, शिथिल छोड़ दीजिए, विश्राम में रख दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब इस रिलैक्सेशन ऊपर उठने दीजिए, इस ऊर्जा को ऊपर उठने दीजिए। आपके पेट की हर मसल, हर टिश्यू को पूरी तरह से रिलैक्स करने दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपका एब्डोमेन, आपका पेट पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने चेस्ट में भर लीजिए और जाती सांस के साथ चेस्ट को पूरा रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए, विश्राम कर दीजिए, लूज इट, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस लीजिए और अब इस हीलिंग एनर्जी को अपनी हाथ की उंगलियों में प्रवाहित होने दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए हाथ की उंगली। लेट दिस हीलिंग एनर्जी रिलैक्स द फिंगर्स ऑफ योर हैंड, पूरी तरह से शांत, रिलैक्स्ड, शिथिल, लूज छोड़ दीजिए। एक और सांस लीजिए और अब आपके कंधे के मसल्स और आपके पूरे हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। इस प्राणिक ऊर्जा को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, इस हीलिंग एनर्जी को अपने कंधों को हील करने दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। एक और सांस लीजिए और अब इस सांस के साथ अपनी गर्दन की मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। लेट दिस हीलिंग एनर्जी रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर नेक। अपनी गर्दन थोड़ी घुमा के देखिए और उसको बिल्कुल एडजस्ट कीजिए जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब इस हीलिंग रिलैक्सेशन ऊपर अपने गालों पे महसूस कीजिए। आपके गाल पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, लूज छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने पूरे चेहरे में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवाहित करने दीजिए,
Let this healing energy flow in your whole face. आपकी आंखें completely relaxed, relaxed, relaxed. आपकी eyebrows relaxed. आपका मस्तक पूरी तरह से relaxed, completely relaxed, relaxed. आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक सेल, हर एक नर्व कंप्लीटली रिलैक्स्ड. महसूस कीजिए पूरा शरीर इन अ स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन, रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. लेट इट गो, लेट इट ऑल गो. एक गहरी सांस अंदर लीजिए और जाती हुई सांस के साथ सारे तनाव, सारी परेशानियां, सारी चिंताओं को बाहर भेज दीजिए. एक और गहरी सांस लीजिए और जाती सांस के साथ सारी चिंताओं, तनावों को ब्रीद आउट कर दीजिए. लेट इट गो, लेट इट ऑल गो. And now, when I count 3 down to 1, तो हमारी हर गिनती के साथ आप और गहरे रिलैक्सेशन में जाएंगे. 3, deeper, deeper, और गहरा रिलैक्सेशन. पूरा शरीर रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स, निढाल है, रिलैक्स्ड, फ्रेश. 2, deeper, 10 times more relaxed, 10 गुना और रिलैक्स्ड, डीपर. और जैसे हम कहेंगे आप एक बहुत गहरे स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में खुद को पाएंगे. एक, वेरी डीप, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड. और अब इस शांत स्थिति में अपना ध्यान अपनी भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें. इस शांत स्थिति में अपना ध्यान अपनी भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें. यह आज्ञा चक्र ही तीसरा नेत्र है. आपकी भौं के बीच आज्ञा चक्र, यही तीसरा नेत्र है जिससे परम का साक्षात्कार होता है. यह दृश्य के परे दृष्टिकोण विकसित करता है. यही वास्तविकता का सहज बोध उपलब्ध करवाता है. पूरा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें. यद्यपि आपकी आंखें बंद हैं, किंतु अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर अंदर की ओर आज्ञा चक्र की ओर घुमा लें. बंद आंखों को ही धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर घुमाएं. तनाव न दें, बिल्कुल आराम से, जहां तक सरलता से हो सके. बंद आंखों से अंदर ही अंदर आज्ञा चक्र की ओर देखें. बिल्कुल हल्के से, बहुत हल्के से देखें.
जरा भी तनाव न ले, कोई स्ट्रेन नहीं, जितना सहजता से हो सके हल्का सा अपनी आंखों को आज्ञा चक्र की ओर घुमा ले और अंदर ही अंदर आज्ञा चक्र को देखे। बिल्कुल तनाव न ले, बिल्कुल आराम से, हल्का सा, बिना किसी स्ट्रेन। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने ध्यान में उस आदत, व्यवहार, आचरण को लाएंगे जो आपके व्यक्तित्व को सीमित कर देता है। वह आदत, वह व्यवहार या आचरण जो आपकी कमजोरी है, जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस आदत और व्यवहार पर ध्यान देना चाहते हैं आज इस ध्यान में। 3, वो कोई भी आदत या व्यवहार जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। 2, क्रोध हो सकता है, खुद को कमतर आंकना हो सकता है, आत्मविश्वास को प्रदर्शित न कर पाना हो सकता है, स्वयं को सबके सामने प्रदर्शित न कर पाना हो सकता है, मन की बात अभिव्यक्त न कर पाना हो सकता है, अहंकार, लालच, काम वासना, जलन, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म। जैसे हम कहेंगे 1, आप किसी भी एक आदत, व्यवहार या आचरण को निश्चित कर लेंगे, स्वतः आपके सामने आए कि आज आप इस पर विचार करना चाहेंगे। 1, बहुत अच्छा। हमें पूरा विश्वास कि आपने उस आदत को चिन्हित कर लिया है। अब अपना ध्यान उस आदत की तरफ लगाएं। वो आदत, व्यवहार, आचरण जो आपके व्यक्तित्व को सीमित कर रहा है, अब उसकी ओर देखिए और महसूस कीजिए कि उसका रंग क्या है। एक रंग दीजिए उस आदत को, उस व्यवहार, उस आचरण को। क्या रंग हो सकता है, किस रंग का है, इंट्यूटिवली चुन लेने दीजिए। योर फर्स्ट थॉट इज राइट, ज्यादा विचार ना करें, जो पहला रंग विचार में आए बस वही सही, ज्यादा ना सोचे। क्या रंग है इस कमी का जो मेरे आचरण व्यवहार में है, कमजोरी का? जो पहला रंग ध्यान में आए वो रंग दे दीजिए इसको। और जब अब आपने रंग दे दिया है, अब इसको एक शेप दीजिए। क्या शेप है इसका? ये गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, कौन सा शेप? पहला विचार सही है, कोई भी शेप जो आपके दिमाग में आए वो बिल्कुल सही है। आपकी चेतना सब जानती है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कंप्लीटली ट्रस्ट योर इंट्यूशन। उसको एक शेप दीजिए, आकार दीजिए। बहुत अच्छा, आपका रंग और आकार। अब जरा देखिए उसका वजन कितना है, वो हल्का महसूस होता है या भारी महसूस होता है? खुद को उत्तर दीजिए, हल्का या भारी? बहुत अच्छा। और अब उसका साइज क्या है?
वो कितना बड़ा है। क्या वो शरीर के अंदर है या वो शरीर से भी बड़ा है? कितना बड़ा उसका साइज है, उस आकार का। जो आपका चेतन आपको बता रहा हो बिल्कुल सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका रंग, आकार, साइज, वजन, ये सब आप समझ पाए। अब महसूस कीजिए शरीर के किस अंग पे उसका केंद्रण ज्यादा है। इंट्यूटिवली ट्रस्ट योरसेल्फ। शरीर के किस अंग में उस कमजोरी ने अपना घर बनाया है? उस कमजोरी का घर कौन सा अंग है? कोई सा भी अंग हो सकता है। कौन सी जगह है शरीर? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार बिल्कुल सही। जो विचार आए वो सही। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपना ध्यान पुनः आज्ञा चक्र पर लाएंगे। 3। अपना ध्यान पुनः आज्ञा चक्र पर लाएं। यद्यपि आपकी आंखें बंद हैं, किंतु अब आप धीरे से अपनी आंखों अंदर की ओर आज्ञा चक्र की ओर घुमा लें। 2। बिल्कुल तनाव न दें, आराम से, बहुत हल्के से फिर से पूरा ध्यान आज्ञा चक्र की ओर घुमा लें। और अब हम जैसे ही कहेंगे एक, बड़ी शांति से, बड़े आराम से आपका ध्यान आज्ञा चक्र की ओर हो। 1। फिर से ध्यान आज्ञा चक्र। ध्यान आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित। अब आप जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आज्ञा चक्र पर एक बैंगनी प्रकाश, इंडिगो लाइट उभरता हुआ देखिए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, सी अ इंडिगो लाइट, एक बैंगनी प्रकाश, प्रकाश पुंज आपकी आज्ञा चक्र में प्रकट होगा। 3। यह बैंगनी प्रकाश ज्ञान का, शांति का, भावातीत शक्ति का प्रतीक है। 2। वो प्रकाश और प्रस्फुटित हो रहा है। आपकी आज्ञा चक्र में आपको बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है। और जैसे हम कहेंगे 1, वो प्रकाश आपको स्पष्ट और सघन दिखने लगेगा अपनी मन की आंखों से। ये प्रकाश शक्ति और जगत के परे है। ये रूपांतरण का प्रकाश है। इस शांत, ऊर्जावान, बैंगनी प्रकाश को हम जैसे ही कहेंगे, आप स्पष्ट अपनी आज्ञा चक्र पे देखेंगे। 1। आपकी आज्ञा चक्र पे एक ऊर्जावान बैंगनी प्रकाश। डूब जाइए इस प्रकाश में, इसे महसूस कीजिए, इसकी शांति को, इसकी शक्ति को महसूस कीजिए।
डूब जाइए इस प्रकाश में, इसकी शक्ति को महसूस कीजिए, इसकी शांति को महसूस कीजिए। बहुत अच्छा। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, इस असीमित शांति और शक्ति के भाव से हम उन सीमित कमियों और आदतों की ओर देखेंगे जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को बांध रखा है, जिसको हमने पहले एक रंग, आकार, साइज दिया था। 3, अब हम हमारा ध्यान इस असीमित शांति और शक्ति के भाव के साथ, इसकी ऊर्जा के साथ उस ओर देखना चालू कर रहे हैं, उस कमी की ओर जो हमारे व्यक्तित्व को सीमित करती है। 2, और जैसे ही हम कहेंगे आप इस शांत शक्ति जो असीमित ऊर्जा है, ये बैंगनी आज्ञा चक्र की, उसके साथ आप देखेंगे अपने सामने उस कमी को जिसको आपने पहले एक रंग दिया था, एक साइज दिया था। 1, अब इस असीमित शांति व शक्ति के भाव से उस सीमित कमियों और आदतों की ओर देखिए जिन्होंने आपके व्यक्तित्व को बांध रखा है। उस बैंगनी प्रकाश में, उस अंतर्दृष्टि से, उस तीसरे नेत्र से, उस आज्ञा चक्र से इन कमियों को देखें, मानो तीसरा नेत्र आपने खोल दिया, और देखें इन कमियों को जैसे शिव तीसरा नेत्र को खोलते हैं। ये तीसरा नेत्र आपका आज्ञा चक्र का, और जैसे ये तीसरा नेत्र खुलता है, इन कमियों को सिकुड़ता हुआ, खत्म होता हुआ, कमजोर होता हुआ, भस्म होता हुआ महसूस कीजिए। ये देखिए किस तरह से भस्म हो रही है। पूरी तरह से इसको भस्म होता हुआ देखिए, और इसके भस्म होते हुए चारों तरफ उस आज्ञा चक्र का बैंगनी प्रकाश फैल जाने दीजिए। उस कमी, उस कमजोरी का रंग बैंगनी में बदल जाने दीजिए, उसका आकार समाप्त हो जाने दीजिए। उसका वजन बदल जाने दीजिए, और पूरे शरीर, एक एक सेल में इस बैंगनी प्रकाश को, आज्ञा चक्र के प्रकाश को प्रवाहित होने दीजिए। अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, इस ऊर्जावान व्यक्तित्व के साथ, इस आज्ञा चक्र की शक्ति के साथ, आप अपना ध्यान किसी ऐसी परिस्थिति पर केंद्रित करेंगे जब उस आदत या उस कमी ने, उस कमी के कारण आपने कमजोर या कमतर महसूस किया, जिसके कारण आपको परेशानी हुई। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उस परिस्थिति में पहुंचेंगे, एग्जैक्टली इन दैट सिचुएशन, जब इस कमी के कारण आपको परेशानी हुई, आपने कमजोर महसूस किया। 3, अपनी चेतना को प्रवाहित होने दीजिए। धीरे धीरे आप अपने जीवन की उस परिस्थिति पे जा रहे हैं जब इस कमजोरी के कारण
आपने परेशान महसूस किया था, कमतर महसूस किया था। 2, और अब हम जैसे ही कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली उस परिस्थिति में पहुंचेंगे जब आपने इस परेशानी के कारण कमजोर महसूस किया था, आप मुश्किल में आए थे, आपको खराब लगा था। 1, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी परिस्थिति है, बिल्कुल उस परिस्थिति में पहुंच जाए, महसूस करें उस स्थिति में पहुंच जाए, अपने आसपास महसूस करें क्या हो रहा है, कौन लोग थे उस समय, क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी, क्या हुआ था। रिलिव एज इट इज हैपनिंग नाउ, उसको फिर से देखिए। और अब उस परिस्थिति में जब आप पहुंच चुके हैं, तो अपना ध्यान पुनः आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। बिल्कुल उसी परिस्थिति में रहिए और अपना ध्यान फिर से आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आंखें हल्की सी ऊपर उठाएं, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके उस बैंगनी प्रकाश को, उसके शांत शक्तिशाली ऊर्जावान प्रकाश को फैलने दें, उस पूरी परिस्थिति में फैल जाने दें। और उस परिस्थिति में अपने आदर्श स्वरूप से, आदर्श स्वरूप के व्यवहार को होता हुआ देखें। कैसा व्यवहार आप चाहते, उस व्यवहार को होता हुआ देखें। कैसा व्यवहार सही था, कैसा व्यवहार आदर्श व्यवहार होता। उस आज्ञा चक्र की शक्ति के साथ अपने आप को उस कमजोरी के परे ऊर्जावान, शक्तिशाली, शांत व प्रसन्न रूप में उस परिस्थिति में विजयी महसूस करें। अपने आप को उस कमजोरी के परे ऊर्जावान, शक्तिशाली, शांत व प्रसन्न रूप में उस परिस्थिति में सहज विजयी महसूस करें। महसूस करें अपने आदर्श व्यवहार जो आज्ञा चक्र की शक्ति के साथ आप करते हैं। उस व्यवहार को खुद को करता हुआ देखें जैसे वो अभी हो रहा है। स्वयं को उस सीमित परिस्थिति के परे उस बैंगनी प्रकाश व आज्ञा चक्र की शक्ति से पूर्ण उन कमजोरियों की बेड़ियों को तोड़ता हुआ देखें। अब इस सक्रिय आज्ञा चक्र से अपने दैनिक जीवन में उस कमजोरी पर विजय के आनंद को महसूस करें। आपने उस कमजोरी पर विजय पाई है, उसके आनंद को महसूस करें। उस स्वतंत्रता को महसूस करें जो उस कमजोरी के नष्ट होने पर आपको महसूस हो रही है। उस शांति, आत्मविश्वास, शक्ति, प्रेरणा को महसूस करें जो अब आप में प्रवाहित हो रही है।
डूब जाइए इस प्रसन्नता में, इस स्वतंत्रता में। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपना एक हाथ उठाकर अपने मणिपुर चक्र, जो आपकी नाभि के थोड़े से ऊपर है, अपने वर्किंग हैंड से, उसके अंगूठे से नाभि के थोड़े ऊपर दबाएंगे। 3, अपना वर्किंग हैंड उठाइए और उसको नाभि के ऊपर। 2, जैसे हम एक कहेंगे, नाभि के ऊपर हल्का सा दबाएंगे अपने अंगूठे से। 1, अपने वर्किंग हैंड के अंगूठे को नाभि के थोड़े से ऊपर, मणिपुर चक्र के थोड़े से ऊपर हल्का सा दबाएं। कुछ पल दबाए रहिए। सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र, हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। हल्का सा दबाए रखिए, बिल्कुल हल्का सा। ये मणिपुर चक्र हमारी बहुमुखी प्रतिभा का विकास करता है, आत्मविश्वास का संचार करता है। हल्का सा उसको दबाकर वहां ऊर्जा कंपित होते हुए महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान, अपना हाथ वहां से हटाकर वापस उसी अवस्था में रखिए। अब अपने इस नए ऊर्जावान, आत्मविश्वास युक्त, शांत, प्रसन्न और शक्तिशाली स्वयं को महसूस कीजिए। अपना ध्यान इस ऊर्जावान, आत्मविश्वास से भरपूर, शांत, प्रसन्न, शक्तिशाली स्वयं की ओर केंद्रित कीजिए। उस आनंद, संतुष्टि, संतोष, स्वतंत्रता को महसूस कीजिए। उस परिणाम को महसूस करें जो हमेशा से आप चाहते थे। पूरे शरीर में एक नई ताजगी, एक तरंग उठने दें। हर एक सेल को इसमें झूमने दें, आनंदित होने दें। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। ऊर्जावान, शांत, प्रसन्न। महसूस कीजिए इस रिलैक्सेशन, दिस न्यू यू। सक्रिय आज्ञा चक्र का आनंद। और जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते, whenever you are ready।